के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय। कतरा कतरा खून यीशु का दाग बदी के धोवे, कतरा कतरा खून यीशु का दाग बदी के धोवे, किरमिच जैसे पापी मेरे बर्फ के जैसे होवे, हाँ किरमिच जैसे पापी मेरे बर्फ के जैसे होवे, चंगा उससे तू भी हो जा, चंगा उससे तू भी हो जा, धन्य उसको कहे यीशु के। उठाओ अपने हाथों को सब जन, घुटनों पे आओ सब जन, सभी घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ सब जन, घुटनों पे आके अपने हाथों को उठाओ। यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, हाँ जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू यीशु का पाक लहू। उठा अपने हाथों को सब दिन बोले, लहू लहू यीशु का लहू, संदर बराहू रखन बले यीशु का लहू, लहू लहू यीशु शादर लहू लहू यीशु का लहू, तेरा लहू खुदावंद दा बड़े मौजूज़े करता है, तेरा लहू खुदावंद दा बड़े मौजूज़े करता है, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। अपने हाथों को पवित्र आत्मा का स्वागत करें। स्वागत पवित्र आत्मा जी आपका, हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते जीवन में हैं, आपका स्वागत है पवित्र, हमारे शब्दों में, हमारे घरों में आपका स्वागत हमारे है, घरों में आपका स्वागत है पवित्र, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत स्वागत। करते हैं आप ही चलाने वाले हो, यस आप ही संभालने वाले हो, यस आप ही हमें बल देने वाले हो पवित्र यस आत्मा। परमेश्वर, ओ स्वागत करते पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, स्वागत पवित्र आत्मा जी आप, हमारे जीवन में आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत पवित्र ओ आत्मा, हमें बल देने वाले हमारे सहायक पवित्र आत्मा, यस आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते पवित्र हैं, आत्मा जी स्वागत आप, करते हैं, स्वागत स्वागत पवित्र करते आत्मा हैं, जी, स्वागत पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। यस ओ परमेश्वर शांति दे, आज जब तेरा वचन प्रचार हो प्रभु, शांति दे परमेश्वर एक के मन में, यस सारी उलझने चली जाए यीशु के नाम से, आमीन, सारी उलझने या यीशु के नाम से। यस जो आज का विषय है वो इस वचन के बारे में जो हर संडे मंगलवार सुनते हैं,
आज का विषय जो है, हो सके तो एक दो बार और करेंगे अगर पॉसिबल हो सबका। आज का विषय जो है वो प्रभु के वचन के ऊपर है। जो मेरे हाथ में से प्रभु का वचन कहा गया है, इसको परमेश्वर का वचन, क्योंकि प्रभु के मुख से निकला लोगों ने लिख दिया। जो प्रभु ने बोला वो लिख दिए, ये वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा ने लिखवाया। ये परमेश्वर के वचन के बारे में है, जो मेरे हाथ में आप देखते हैं, आपके पास है, आपके घरों में है। ये परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में है। निर्मल, खालिश, शुद्ध, खरे, सच्चे वचन के बारे में है। तो ये जो है विषय, ये परमेश्वर के वचन के बारे में है। जो आप संडे को सुनते हैं, जो आप मंगलवार को सुनते हैं, जो आप घर में रोज पढ़ते हैं, इसकी ताकत आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसकी स्थिरता आपको पता होनी चाहिए। इसकी ताकत, इसकी स्थिरता, इसका अधिकार आपको पता होना चाहिए कि इसको क्यों परमेश्वर का वचन कहा गया है। ये क्यों परमेश्वर का वचन है। बहुत सी बुक है दुनिया में, पर एक ये बुक है जिसको परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा से लिखा गया वचन है। पवित्र आत्मा से लोग भरते थे और लिखते थे प्रभु के वचन को। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है। इसमें जीवन है, या जीवन जीवित है, ये कह सकते हैं, जीवित है। अब देखिए, निकालिए पहला तीमुथियुस। ये परमेश्वर को जीवित है। दूसरा तीमुथियुस ने कहा, दूसरा तीमुथियुस 3:16। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। पूरा पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र है। लिखा पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा प्रभु का वचन। शास्त्र मतलब था लिखी हुई चीजें, लिखित जी, लिखा गया वचन, लिखी हुई बात, लिखे गए पत्थर। पत्रों में लिखते थे ना पहले। पूरा संपूर्ण मतलब पूरा पवित्र शास्त्र। पढ़िए आगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। हालेलुया। किसे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा। प्रेरणा से। जैसे मैंने बोला तुम ये काम करो, तो मैंने तुमसे ये कहा तुम ये काम कर रहे हो ना जी, मतलब परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि इसको लिखो। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों इसको प्रभु का वचन कहा गया है? लिखने वालों पर पूरा कंट्रोल परमेश्वर का था। जैसे मूसा बहुत कुछ देखा, पर हर बात नहीं लिखी उसने। उसने उतना लिखा जितना परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो 40 दिन 2 बार गया था। तो उसने तो बहुत कुछ वहां देखा, पर सारी बातें नहीं लिखी। जितनी परमेश्वर की मर्जी थी, जितनी प्रभु चाहता था, उतना लिखा। फिर आप डैनियल की पुस्तक पढ़िए, तो जब डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो आप देखेंगे डैनियल की पुस्तक में कि जब वो लिख रहा था तो स्वर्गदूत ने कहा, हे डैनियल, इन बातों को बंद कर दे, मोहर दे दे, ये अंत किसमें फले, मतलब इसको मत लिख। आप देखेंगे डैनियल के बारे में, जब वो लिख रहा था दर्शन को, पवित्र आत्मा की बातों को, तो उसे मना किया गया, नहीं ये नहीं लिखना, इसको मोहर बंद, मतलब इसको ढक दे, इसको एक्सप्लेन मत कर। उसको मना किया गया कि हे डैनियल, इसको बंद कर दे, इस पे मोहर दी गई है, ये अंत के समय पूरी होंगी बात, इसको ढक दे, इसको आगे ना बढ़, इसको आगे मत लिख, इसको डिटेल मत लिख, मतलब कि इसको एक्सप्लेन ना कर। फिर आप पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं,
प्रकाश वाक में स्वर्गदूत ने कहा, हे यूहन्ना, इन बातों को मोहर बंद कर दे, इनको ना लिख, इनको गुप्त रख। ये मोहर बंद मतलब ये सील है, नहीं प्रभु के सब जाने। फिर आप देखिए पौलुस के बारे में, देखो मूसा के बारे में यही लिखा गया है, डैनियल के बारे में और यूहन्ना के बारे में। फिर पौलुस ने देखो कितनी पत्रियां लिखी ना जी। पर पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी, लेकिन वो एक बात कहता है कि स्वर्ग उठा लिया कि मैं तीसरे स्वर्ग तक, और मैंने ऐसी बातें देखी जिनको लिखना मुश्किल है। प्रभु ने मना कर दिया कि तुमको स्वर्ग की बहुत सी बातें लिखनी नहीं, तुम लोग सह नहीं पाएंगे। इसका मतलब ऐसे 4, 5, 10 लोग हैं जिन्होंने ऐसा बहुत कुछ देखा, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। क्यों? परमेश्वर जानता इस जगत में रहते हैं बहुत सी बातें समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप व्यवस्था में 28 पढ़ेंगे, उसे निकालना नहीं है, वहां लिखा हुआ गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है। व्यवस्था में 28 में लिखा हुआ है गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, जो खोली गई हैं वो हमारे और हमारी संतान को खोली गई हैं। मतलब जो लिखी गई बातें हैं वो परमेश्वर की मर्जी में हमारी लिखी गई हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या लिखा 3:16 में जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बोले संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र वचन, पूरा पवित्र वचन देखिए क्या लिखा, पढ़िए परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। देखिए पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा प्रभु का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, मतलब जितना प्रभु ने बोला उतना लिखा है। जब वो अधिक लिखने लगे प्रभु ने नहीं लिखना, इसको रोक दो। मूसा, डैनियल, पौलुस, यूहन्ना आपको देखेगा इनको मना कर दिया कि मत लिखो इन बातों को। तो जितना प्रभु की मर्जी थी उतना लिखा गया, इसलिए इस पे पूरा कंट्रोल परमेश्वर का है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आगे, और उपदेश, शिक्षा और समझाने और सुधारने, किसी को सीधा करने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा परमेश्वर के धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। लाभदायक, हालेलुया हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये किसकी प्रेरणा से? ये प्रभु ने कहा, और जितना का उतना लिखा, उससे अधिक लिखने वालों को प्रभु ने मना कर दिया, इसको नहीं लिखना, अभी समय नहीं है उन बातों को लिखा जाए। मतलब इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? परमेश्वर का। और प्रभु जितना चाहता लोगों ने उतना ही लिखा, उससे बढ़कर लिखने के लिए कोशिश की, प्रभु ने मना कर दिया। क्यों? परमेश्वर कंट्रोल में थे वो लोग कि इतना ही लिखना है। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये तेरा वचन है परमेश्वर, ये तेरा वचन है परमेश्वर, और तेरी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तेरी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रभु ये तेरा पवित्र वचन है, प्रभु ये तेरा पवित्र वचन है, और तेरी आत्मा की प्रेरणा से, तेरी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। लिखा गया है। लेकिन जब ये वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो ये कितना ताकतवर है ये देखेंगे। अब कितनी पावर है इसके अंदर, क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, क्या सामर्थ्य है, क्या स्थिरता है। इब्रानियों 4 निकाल लीजिए। इब्रानियों 4:12 पढ़ी, क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री 4:12, क्योंकि इब्रानियों 4:12 जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पहली बात क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। हालेलुया हालेलुया। जीवित का मतलब क्या है? ये काम करता है जी। मारे कोई चीज काम करती है? नहीं। जिंदा चीजें काम करती है ना, कोई भी चीज हो। मतलब जीवित चीज में हलचल होती है, मृतिक चीज में हलचल नहीं होती है जी। आपका नाम है, कब तक उस नाम में ताकत है साइन करने की? बताइए। जिंदा है तब तक ताकत है जी। और क्या मरने में आप साइन कर सकते हैं? कभी नहीं। और कोई अगर आपका नकली साइन कर, उसकी पावर नहीं है। हाँ, आप मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन जिंदा जितने साइन करे उसी की ताकत है। मतलब आप जिंदा जो लिख देंगे उसी की ताकत मरने के बाद भी है, लेकिन मरने के बाद आपकी साइन लिखने की ताकत नहीं है, आपके नाम की ताकत नहीं है। यस। मतलब जब तक आप जिंदा तब तक आपके नाम की ताकत है। हालेलुया हालेलुया। आप मर गए, कोई ये क्या उसने मुझे भेजा, उसकी ताकत खत्म, कहेंगे वो तो मर चुका है, वो कैसे भेज देगा भाई? ताकत नहीं। जाओ कोई प्रूफ दो कि जीते जी लिख के गए थे भाई।
मतलब जीते जी आपकी ताकत है किसी काम की भी। ये क्या लिखा है? जीवित। हालेलुया। हालेलुया तो इसमें ताकत है। हालेलुया। हालेलुया ये प्रभावशाली है क्योंकि ये काम करता है सच में। तो जीवित चीज ही कोई काम कर सकती है। यस कोई चीज मर जाए, वो हिल डुल भी सकती, वो कोई काम नहीं करती, जहां पड़ी वहीं पड़ी रहेगी। जीवित चीज चलती फिरती है। कोई जीवित प्राणी क्या होता है? चलता फिरता है, काम करता है, चीजें करता है। इंसान है या कोई दूसरा प्राणी है। ये वचन क्या है? एक प्राणी है, इसमें जीवित है ये। हालेलुया। हालेलुया ये जीवित है। लिखा परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। हालेलुया। हालेलुया उठा अपने हाथों, बोलो परमेश्वर का वचन जीवित है। 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 आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल। और क्या है? प्रबल। प्रबल मतलब क्या है? ये काम करता है। हालेलुया। हालेलुया ये जय प्राप्त करता है। प्रबल मतलब क्या होता है? हावी हो जाता है। यस शैतान प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? जब शैतान प्रभु के पास है तो प्रभु ने क्या कहा? लिखा है जी। तो हारा कौन? शैतान। वचन के शैतान। शैतान। हालेलुया। हालेलुया ये प्रबल होता है। ये प्रबल होता है कैसे? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रबल मतलब ये जय प्राप्त करता है। ये अपने मसले को जीतता है, अपने मुद्दे को ये जीत जाता है। वचन कभी हारता नहीं। प्रबल मतलब क्या होता है? ये हरा देता पर हारता नहीं। हालेलुया। हालेलुया वचन जीवित है और प्रबल है, शक्तिशाली है। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, धारदार है। और प्राण और आत्मा को, देखिए, प्राण को और आत्मा और को आपकी आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को। शरीर के बारे में ये पहला प्राण और फिर आपके पहले आत्मा, प्राण और गांठ 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 और गूदे गूदे को हाँ अलग करके हाँ आर पार छेद देता है। आपके शरीर को। मतलब परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को, आपके प्राण को और आपके शरीर को छेद देता। मतलब आपके अंदर तक जाके तुमसे बात कर, तुम कहाँ गलत हो। यस कहते उसकी बात लग गई मुझे। नहीं होता ऐसी कई बार? किसी ने बोला आपको लग जाता है, आपको असर कर जाता है। ये वही। हालेलुया। हालेलुया ये अंदर तक लगता है, आपके शरीर में, आपके प्राण में और आपकी आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया लिखा जब पतरस ने यही वचन प्रचार किया, लोगों के दिल छिद गए। हालेलुया। हालेलुया आर पार छेद दिया उनको। Yes. कह रहे हम क्या करें? करो मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। तो ये प्रभु को जीवित है, ये बात करता है, ये काम करता है, ये जीवित है। दूसरा, ये जय प्रबल है, जय प्राप्त। तीसरा क्या है? एक तलवार के समान है ये वचन, जो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को छेद देता है। मेरे पास कितनी गवाहियां मेरी खुद के लोगों की हैं। कई बार वचन पढ़ते पढ़ते इतना रोने लगते हैं प्रभु के दास लोग, मैं खुद, कई लोग। क्यों छेदता है आपको? आपको साफ करता है, आपको शुद्ध करता है। कितनी बार मेरे साथ होता है कि वचन पढ़ते पढ़ते घुटनों पे आना पड़ जाता है और प्रभु की महिमा करनी पड़ती है। वचन पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रभु कितना महान है, हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने दया से भरे लोग हैं। परमेश्वर की दया से हम कहाँ पे हैं। प्रभु तू ना होता तो हम ना होते। कितनी गहराई में इंसान चला जाता है। ये बात करता है, ये पिघला देता है आपके इंसान के मन को। यस मतलब ये आप पिघल जाते, जैसे मोम पिघल जाता है आगे आगे ना, आप पिघल जाते हैं ये वचन पढ़ते हैं। क्यों? ये शक्तिशाली है, इसमें सामर्थ है। किसका वचन है? ये परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। हालेलुया। हालेलुया मतलब मुंह परमेश्वर का, हाथ इंसान का था। बोल परमेश्वर रहा है लेकिन हाथ इंसान का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें शक्ति बहुत है। यस जीवित है, ये काम करता है और प्रबल है। और क्या है? ये चीजों को सत्य कर देता है। ये प्राण, आत्मा, शरीर, गांठ गांठ गुदे को आर पार छेद देता है।
और मतलब तुम्हारी गहराइयों तक वचन पहुंच जाता है कि तुम कहाँ गलत हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ गलत है, तुम्हारा प्राण कहाँ गलत है, तुम्हारा शरीर कहाँ गलत है, तुमसे बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें आर पार छेद के तुम्हें बता तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुम्हें क्या काम नहीं कर रहे, तुमसे बात करता ये। और मैं बताऊं, ये वचन समझना है, रोज बाइबल पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वहां नहीं पढ़ना, एक तरफ से पढ़ो बस। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, रोमियो, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था गिनती। मतलब एक तरफ से इधर इधर, मतलब नैनी की 5 पुस्तकें, पुरानी की 5 पुस्तकें बार बार पढ़ो, बार बार बाकी पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आसानी होगी चीजों को समझने की। यस। वचन बात करता है आपसे, आप उससे भाग नहीं सकते। जब वचन पढ़ते पढ़ते आपसे वहां बात की आप गलत हैं, वहां बात की आप टूटे हुए हैं, वहां बात की आप निराश हैं, वहां बात की यहाँ कमजोर हैं, वहां बात की यहाँ पे आप दुर्बल हैं, वहां बात यहाँ पे आप डरपोक हैं, वहां बात यहाँ पे आपको विश्वास की आवश्यकता। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़ते 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 विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़ते पढ़ते आप पश्चाताप करने लगते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते आप आनंद से भर के प्रभु की जय जयकार करते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते प्रेम से भर जाते हैं परमेश्वर के। इसको पढ़ते पढ़ते दया से भर जाते हैं परमेश्वर के। ये जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक इंसान आपको हिम्मत देता है, ये भी आपको हिम्मत देता है। Yes. एक इंसान आपको टोकता है, तुम गलत जा रहे हो, ये भी आपको टोकता है। एक इंसान आपको डांटता है, तुम क्या कर रहे हो, ये भी डांटता है। एक इंसान आपको हियाव दे, ये सच है, बता दूं मैं आपको, इसलिए इसको जीवित वचन कहा गया है। ये जीवित वचन है, एक इंसान की तरह बात करता है। जब पढ़ने लगेंगे ना, आपको लगे कोई 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 व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन। मैं आप बहुत गहरा नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊं, एक व्यक्ति है, ये बात करता है। Yes. ये डांटता है, ये तुम्हारी गलती बताता है, ये तुम्हें हिम्मत देता है, ये तुम्हें आशा देता है, तुम्हें विश्वास देता है, तुम्हें मार्गदर्शन करता है। दाऊद क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला। ये मार्गदर्शन करता है। ये बोलते तुम गलत जा रहे हो, गड्ढा है आगे, कहां जा रहे हो तुम। ये वचन एक इंसान की तरह भाई बात करता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। ओए कहां जा रहे हो तुम, बात करता है। गलती कर रहे हो, बात करता है। हिम्मत देता, सही जा रहे हो, बहुत अच्छा। मतलब एक इंसान की तरह आपके संग रहता है ये वचन। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवित वचन इसको कहा इसलिए, मतलब इनमें वचन में सारे गुण हैं जो एक इंसान में होते। पर पवित्र है ये, इसे बुरे गुण नहीं है। जो अच्छे गुण होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं। आपको इंसान डांटता भी है, आपको फटकारता भी है, आपकी गलती भी निकालता है, आपको प्यार भी करता है, आपको शांति भी देता है, आपको प्रेम भी करता है, आपको हिम्मत भी देता है, आपको कमियां भी बताता है, आपको प्रभु के बारे में इंसान बताता है ना। ये आपको प्रचार करता है परमेश्वर कौन है इंसान की तरह। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि इंसान बताता प्रभु कितना मान, मैं बताता हूं। ये आपको प्रभु की महानता बताएगा जो पढ़ेंगे आप। ये पूरा एक इंसान की तरह काम करता है। ये सच है, बताऊं आपको। यस। क्या आप इससे मिलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो प्रभु मैं तेरे वचन से मिलने के लिए तैयार हूं प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन से मिलने के मैं तेरे वचन से मिलने के लिए तैयार हूं तेरे परमेश्वर। वचन से मिलने के लिए तैयार हूँ ये परमेश्वर। बात करता है, यस। ये डांटता है, ये हिम्मत देता है, ये विश्वास बढ़ाता है, ये आंसू पहुंचता है, ये तसल्ली देता है, ये शांति देता है, ये मार्गदर्शन करता है, ये धोखे से बचाता है, ये बुद्धि देता है, ये शक्ति देता है, ये परमेश्वर का प्रचार करता है, ये परमेश्वर की महिमा बयान करता है, ये सावधान करता है। ये सारे गुण एक प्राणी में होते हैं, एक इंसान में होते हैं ना, एक मनुष्य में होते हैं जी। और ये पूरे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इसको किताब समय गलती मत करिएगा, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। इसको वचन कहा गया परमेश्वर का, और यही वचन फिर क्या हुआ, देहधारी होकर हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन जो लिखा गया परमेश्वर का वचन, यही बाद में देह के रूप में आया हमारे बीच में। और गहरा फिर वो बाद में देखेंगे। ये बात करता है मेरे सही में, ये रास्ता बताता है, गलतियों से बचाता है, मार्गदर्शन करता है।
इससे इसको जीवित कहा गया। फिर से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल क्या प्रबल क्या होता है? इससे कोई हरा नहीं सकता, ये जयवंत होता है, यस ये हावी होता है हर बुरी शक्ति पे, दुष्ट आत्मा पे। आप पढ़िए, बाइबल में लिखा यीशु अपने वचन से दुष्ट आत्मा क्या करता था? निकालता था। कैसे? एक वचन है, एक वचन है क्या? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल लेंगे। आज क्या होता? एक वचन है, प्रभु ने क्या कहा था कि विश्वासी मेरे नाम दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे। यस तो आज दुष्ट आत्मा क्यों निकल जाती है? क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है यस कि मेरे नाम से निकलेंगे। आज क्या होता बताइए? यीशु के नाम से निकलती। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे नाम से निकलेंगी, और ये वचन में मिलता है। तो वचन में जो लिखा है वो होता है। फिर इसका मतलब जीवित है, प्रबल है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत नुकीला है, और धारदार है। आगे और प्राण और आत्मा को, हाँ, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को, प्राण आत्मा शरीर के हर हिस्से को अलग करके अलग अलग कर देता है। तुम आत्मा में कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, बता देता है। तुम प्राण में कहाँ गलत हो, सही हो, बता देता है। तुम्हारे शरीर में कहाँ गलती है, सही है, बता देता है। हालेलुया, तुम्हारा आईना बन जाता है। यस तुम्हारी आत्मा का आईना, तुम्हारे प्राण का आईना, और तुम्हारे शरीर का यह आईना बन जाता है। यस ताकि अपना मैल धो सको। आगे और मन की भावनाओं, और तुम्हारे मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। जांचता है। जांचता मतलब क्या? चेक करता है तुम कहाँ सही हो। वैसे इंसान ही कहता है चलो तुम्हें जांचते हैं, तो ये जांचता है मतलब क्या? ये व्यक्ति है, याद रखिएगा। यस नहीं सही है तो कोई बात नहीं, मान लीजिएगा, आपको दिखाई देगा। इसी के इंसान ही आपको जांचता है। ये तुम्हारा कपड़ा तो नहीं लग रहा है, झूठ बोल रहे हो ना तुम, कहाँ से लाए हो? नहीं नहीं मेरा ही, नहीं नहीं तुम्हारा नहीं है ये। अच्छा ये फोन, नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम तो कल तुम्हारे वीवो था, आईफोन कहाँ से आ जाएगा? जांचते नहीं किसी को, परखते नहीं आप जी। ये सच बोला कि झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये तुमको जांचता है एक इंसान की तरह, और तुम्हें बताता तुम कहाँ गलत हो। देखा, ये मन की भावना को जांचता है, विचारों को परखता है, और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। किससे? वचन से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सृष्टि कोई वस्तु मतलब जितनी सृष्टि आप देखते हैं, कुछ भी इस वचन से छिपा हुआ नहीं है। और वरन जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम, सब इसके सामने खुला और प्रकट। हालेलुया, हालेलुया। जब इसको सारा कुछ पता है, जिससे हमें काम है, तो इसे पता कर ले कैसे काम करना है जी। सेवा कैसे करनी है, पवित्र कैसे रहना है, शादी कहाँ करनी है, चीजें कैसे करनी है, काम कैसे करना है। जब इससे सब जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ के सारे काम करे वचन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। सृष्टि कोई वस्तु छिपी नहीं प्रभु के वचन से, और वरण जिससे हमको काम है, मतलब जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, जो हमसे जुड़ी चीजें हैं, जिससे हमारा मेल जोल है, जिस पे हमें जिनकी आवश्यकता है, जो हमें हमारे साथ होना चाहिए, और सब इसका खुला और प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि कोई वस्तु वचन छिपी नहीं है, वरण वो सब जिससे हमें काम, मतलब जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हमारे जीवन की, वो भी परमेश्वर के वचन को पता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये थोड़ा सा और गहरा है कि आपकी हर चीज प्रभु के वचन को पता है। यस। तो उससे पूछो फिर प्रभु के वचन से, प्रभु मुझसे बात कर कि मैं कैसे क्या करूं। जैसे किसी इंसान से आप संगति करते हैं, और कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, ठीक है, मम्मी कैसी, पापा कैसे हैं, ठीक है, बहन ठीक है, उनके पति ठीक रहते हैं, हाँ ठीक है, पहले से दारू कम पीते अब सही हो गए हैं, अच्छा, छोटी वाली बहन वो बढ़िया है, उसका तो पति बहुत अच्छा, बढ़िया है, और अच्छा ठीक है, आपकी वाइफ कैसी है। आप संगति करते हैं ना, वचन की संगति करो। हालेलुया, हालेलुया। पेज मत पढ़ो, यस। संगति करो। संगति मतलब खोल के बैठ जाओ, उसे बात करने दो आपसे, कैसे हो तुम, तुम्हारा हाल चाल क्या है, सच में जी तुमसे बात करेगा उसके बाद, और लिखो उसको फिर, और प्रार्थना करो। ये जीवित वचन है, याद रखिए। यस। रोज वचन पढ़ो। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम। रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। अगर आप नए विश्वासी हैं
पुराने हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का रोमियो, पत्रियां। और पुराने हैं तो पूरा पढ़ो, बार बार संगति करो। हम लोगों से बार बार मिलते हैं ना, ये बताइए कि एक बार पूरा किसी को जान जाते हैं आप? नहीं, क्या करते हैं हम? बार बार जितनी संगति करते उतना जानते हैं ना। जी। वैसे जितनी संगति करेंगे वचन की, मत्ती हमने एक बार पढ़ लिए, नहीं एक बार नहीं पढ़ना, फिर से मत्ती पढ़ो, यूहन्ना फिर से पढ़ो। ये जीवित है, ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, इससे बात करो, संगति करो। मुझे पता ऊपर से जा रहा होगा, पर जो कह रहा हूँ करो, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। यस, ये प्रभु का वचन है, आपको समझ में बहुत सी बातें नहीं आएंगी मेरी, आप करो बस, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप हैरान हो जाएंगे। ये जीवित वचन है, ये अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? अविनाशी है। पत्रस की पहली पत्री 1:23 पढ़ी है, 1:23। पत्रस की पहली पत्री 1:23 जी, और 24-25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और हाँ। सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या लिखा है? हमारा नया जन्म किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। देखा तुमने नाशवान नहीं, परंतु अविनाशी बीज से, ये अविनाशी बीज है जो नाशवान नहीं है। परमेश्वर के जीवते, और फिर लिखा और- जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे कभी नहीं मरेगा, जीवित है और सदा ठहरने वाले ये कभी वचन के हिलेगा द्वारा- नहीं, कभी हिलेगा नहीं, ये सदा ठहरने वाले। वचन के द्वारा हाँ, नया जन्म पाया है। आगे, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक इंसान घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। आगे, घास सूख जाती है, हाँ। फूल झड़ जाता है, हाँ। परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक प्राणी किसके समान है? घास के घास समान है। के समान। वो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर वचन क्या है? जीवित और युगानुग क्या है? बना रहता है। स्थिर है। तो जब आप वचन पे चलेंगे तो क्या होंगे? आप भी स्थिर रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मेरा जोर लगा रहता है वचन पे चलो, वचन पे चलो? क्योंकि स्थिर है, ये हिलेगा नहीं। फिर से बड़ी क्या लिखा है? 23, 24, 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, हाँ, पर अविनाशी बीज से, हाँ, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, कितना ठहरने वाले? सदा कितना ठहरने वाले? सदा ठहरने क्यों वाले, सदा ठहरने वाले? सदा। प्रभु कभी नहीं मरता ना, जी। वो अनंत परमेश्वर है, इसलिए उसकी बातें भी क्या अनंत हैं। न प्रभु टलता है, न उसकी बातें टलती। हालेलुया। हालेलुया। न प्रभु टलता है, न उसका वचन टलता है। देखा तुमने जीविते और सदा ठहरने वाले, ये कभी हिलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन यस। सदा तक अटल रहेगा। नया जन्म पाया है। आगे, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी घास के समान और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान। इंसान जितने भी अमीर गरीब है, धनवान है, गरीब है, मूर्ख है, बुद्धिमान है, सब घास के समान है। आगे, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, आगे, परंतु प्रभु का वचन हाँ। युगान युग स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, बुद्धिमान भी आएंगे, बुद्धिमान जाएंगे, मूर्ख आएंगे, मूर्ख जाएंगे, धनवान आएंगे, धनवान जाएंगे, दुर्बल कमजोर निर्धन आएंगे, चले जाएंगे, इंसान आते जाते रहेंगे, लेकिन वचन वही खड़ा ये कह रहा है। यस। और तुम्हें वचन पर खड़े होना, ये अटल है, टलता नहीं है। वो ये कह रहा है तुम सदा ठहरने वाले वचन के पास लाए गए हो, तुमने सदा ठहरने वाले वचन को नया जन्म पाया है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आगे 25 हो गया। परंतु प्रभु का वचन हाँ, युगान युग स्थिर रहता है। कब तक स्थिर रहता है? युगान युग। परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है और परमेश्वर वचन है। स्थिर मतलब इसको हिलाया नहीं जा सकता, इसलिए आप जो वचन में चलोगे तो आप हिलोगे नहीं। यस। इसको पढ़ो, समझो, अंदर भरो। प्रेरितों का काम 7:38 पढ़िए। जब मूसा पहाड़ पर था, जब उसने 5 पुस्तकें लिखी, देखो क्या लिखा है। मूसा पहाड़ पे गया, प्रभु ने आज्ञाएं दी, पट्टियां दी, पत्थर की 10 आज्ञाएं। उसके बाद उसने लिखा 5 पुस्तकों को, उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, 5 पुस्तकें लिखी। और देखिए क्या लिखा यहाँ पे,
प्रेरितों 7:38 जी। यह वही है हाँ जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में हाँ। उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। किसने? मूसा के बारे में लिखा हुआ है जी। और ऊपर पढ़ दी 1-2 आयतें। यह वही मूसा है हाँ ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, हाँ। परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से हाँ। तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। आगे। यह वही है ये वही मूसा है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में जिसे जंगल में कलीसिया के बीच में उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ उस पर स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की स्वर्गदूत से बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, जो हमारे बाबा दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले। किसको? मूसा को। कौन दिया? स्वर्गदूत। यस। तो यहाँ लिखा जीवित वचन मिले। वो जीवित वचन क्या है? ताकि जो हम 5 तक पुस्तकें हैं और हम तक पहुंचाए। इसलिए मूसा ने कहा था मैं जीवन की बातें और मौत की बातें तुम्हारे आगे रख देता हूं, तुम चुन लो क्या चाहिए। यस। कि तुम मानोगे जीवित रहोगे, नहीं मानोगे तो नाश हो जाओगे। श्राप और आशीष के वचन, यस। उन्नति के बर्बादी के वचन, फलने के घटने के वचन। इसीलिए जो जो नहीं माने बर्बाद भी होगा, क्योंकि वो जीवित वचन है। उसको टालते मर जाएंगे लोग, नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने भी क्या कहा, जो मेरे बच्चे बने रहता है वो मुझ में जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो मेरे बच्चे बने रहते सूख जाता है, मतलब मर जाता है, वो आत्मा में मर जाएगा वो। प्रभु ने भी यही कहा, जो मुझ में वो जीवित रहेगा, बना रहेगा, और जो मेरी बातों से बाहर चला गया वो सूख जाएगा। मतलब क्या? पेट कब सूखता बताइए? जब मर जाता है वो। यहां लिखा मूसा को जीवित वचन दिए। वचन ही लिखा, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए 38, फिर से पढ़िए। यह वही है हाँ। जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और स्वर्गदूत हमारे ने बाप बातें की दादों है। के साथ था, हाँ उसी को जीवित वचन मिले, उसी को कि हम जीवित तक पहुंचा। कि हम तक पहुंचा। इस्राएलियों के बारे में ये जीवित वचन है। यस। अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है, इसको अंदर भरते रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो और चलते रहो। आप आत्मा में जिंदा रहेंगे, और जब आत्मा में जिंदा रहेंगे उसका असर आपके शरीर पर, प्राण पे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप आत्मा मर जाओगे तो पाप बढ़ेगा, क्योंकि लिखा है तुम आत्मा के अनुसार चलोगे जीवित रहोगे, और शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। अगर आप आत्मा मरना शुरू हो गए तो शरीर पर पाप हावी होता है। यस। और आत्मा चलना है तो ये वचन ये जो आपको जीवित रखता है आत्मा में। यस। आपको आत्मा में जीवित रहना है तो वचन को पढ़ो, चलो, पढ़ो, चलो, पढ़ो, चलो। जो सिखाता उसको करो, जो सिखाता उसको करो और चलो। आप आत्मा में जीवित रहेंगे। यानी जोएल की पुस्तक पढ़ाई थी मैंने। जी। जब पाप आता है तो सब कुछ बर्बाद होता है। तो अगर आप आत्मा मर गए तो बाहर मरना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस मरेगा, सेहत मरेगी, रिश्ते मरेंगे, दुष्ट आत्मा आएंगी, उजाला मर जाएगा, आशीषें मर जाएंगी, गवाहियां मर जाएंगी, सब कुछ मरना शुरू हो जाएगा आपका। जैसे जब इंसान मरता है, उसके अंग मनल, आंखें बंद हो जाती हैं, हार्ट रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है ना, खत्म, सड़ने लगता है जी। वैसे जब आपकी आत्मा बुझती है, अंधेरा आने लगता है आपके जीवन में। दुष्ट आत्माएं, अंधकार, बुराइयां, पाप, अधर्म, अपराध आपको मार देता। पाप आके मारने लगता आपको। तो जीवित कैसे रहें? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरी बातों को माना करो, तब तुम मुझ में जीवित रहोगे, नहीं तो नाश हो जाओगे। लिखा मूसा को स्वर्गदूत ने जीवित वचन दिए कि हम तक पहुंचाए, इजराइली तक पहुंचाए। तो वहां भी लिखा जीवित वचन। हमने इब्रानियों पढ़ा, जीवित वचन लिखा है जी। हमने प्रेरितों पढ़ा, जीवित वचन। पतरस का पहला अध्याय पढ़ा, जीवित वचन। हमने थिमुथियुस 2:3-16 पढ़ा, वहां क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण पवित्र प्रभु की प्रेरणा से लिखा गया है। इसे जीवित है ये। आखिरी वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यशायाह 40:6-8। यशायाह 40:6-8। यशायाह 40:6-8।
बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, हाँ, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, हाँ। तब घास सूख प्रभु ने जाती। कहा प्रचार कर किसको? यशायाह को। फिर से पढ़िए, मतलब प्रचार कर। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, बोलने वाले परमेश्वर वचन सुनाई, आवाज मतलब परमेश्वर की आवाज आई। प्रचार कर, क्या कर? प्रचार कर। बोल भाई, कुछ प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार तो करूं? यशायाह कह रहा मैं क्या प्रचार करूं परमेश्वर? सब प्राणी घास है, सब प्राणी क्या है? घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान जितनी है। दुनिया घास के समान है, उनमें जीवन नहीं है। क्यों? धूप लगते मुरझा जाते हैं, बीमारी आई, दुष्टात्मा खत्म, कहानी नाश हो जाते हैं। सब प्राणी घास के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, जब मनुष्य पर परमेश्वर की सांस चलती है, तब घास सूख जाती है हाँ, मनुष्य जाते रहते हैं। और फूल या मुरझा घास की जाता बात, इंसानों की बात हो रही है। है। यस, सारे प्राणी किसके समान है? घास के तो समान। यार जो घास सूख रही है, वो क्या इंसान जाते रहते हैं, मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं। घास हवा सूख की सांस चलती, घास सूख जाती है, और फूल मुरझा जाता है। सुंदर सुंदर फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा मतलब घास इंसानों है। के बारे में है, इंसान नाश हो जाते हैं। आगे निसंदेह प्रजा घास है, देखिए, मनुष्य घास है। घास तो सूख जाती। घास मतलब इंसान सूख जाता है, या घास किसको आ गया है? घास मनुष्यों को, मनुष्य सूख जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और फूल मुरझा जाता है। उनकी शोभा जो है, उनका वैभव, उनका पैसा, उनका सब कुछ मुरझा जाता है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, ये प्रभु को प्रचार कर रहा है। यस, प्रभु ने कहा प्रचार कर, तो ये क्या कह रहा है? प्रचार क्या कह रहा है? मैं क्या प्रचार करूं? किसके तारीफ करूं? इंसान की है तो घास के समान है। वो कब गिर जाए, क्या भरोसा उसका? कब नाश हो, किसका भरोसा? किसकी गवाही दूं मैं परमेश्वर? कब वो नाश, कौन जानता? मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकता, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, प्रभु तेरी बड़ाई कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। तू अटल है, तेरा वचन अटल है। प्रभु कह रहा प्रचार कर। कह रहा क्या प्रचार कर? सब तो घास के समान है, मुरझा जाते हैं। अभी सुंदर सुंदर थे, यूं हवा चली, सूख गए, मुरझा गए। कौन? इंसानों के बारे में है। मतलब है इंसानों को प्रचार करूं परमेश्वर? सोचिए प्रचारों की कितनी समझ है। कह रहा प्रचार कर, प्रचारों कहा गया। कह रहा मैं क्या प्रचार करूं प्रभु? सब इंसान तो घास के समान है। किस इंसान का मैं गवाही दूं? किस इंसान की तारीफ करूं परमेश्वर? तेरी एक आवाज पे मुरझा जाएगा वो, तेरी एक सांस से खत्म हो जाएगा वो। पर एक बात कह रहा है, सारे इंसान घास के समान है। उनकी शोभा मतलब उनका पैसा, उनके हीरे चांदी सोने सब क्या फूल के समान है। फूल को हवा लगती क्या होता? टूट जाता है वो। मुसीबत है कि इंसान खत्म हो जाएगा, विपत्ति है इंसान खत्म हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा घास उग जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सदैव क्या है? अटल रहेगा, हिलता भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान हिल जाते हैं, इंसान की बातें हिल जाती हैं, इंसान का पैसा हिल जाता है, इंसान की ताकत हिल जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं हिलता। यस, इसीलिए कहा गया है ये अटल वचन है, आमीन। ये जीवित वचन है। यस, इस पे अगर आप चलेंगे आप हिलेंगे भी नहीं। इसको पढ़ो, रोज रोज पढ़ो प्रभु के वचन को, सुबह शाम समय दो परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी बात कहीं खत्म करेंगे कि परमेश्वर कितनी गंभीरता दे रहा है इस बात की। हालांकि ये मैं बोलना चाह रहा था, पर मुझे लग रहा है कि मैं बताऊं आपको कितना गंभीर विषय है परमेश्वर का वचन। मत्ती 5:17 से पढ़ी क्या लिखा हुआ है? मत्ती 5:17, मत्ती 5:17 जी। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मतलब मैं जीवित बच्चे को गायब, लोप मतलब गायब करने नहीं आया, हटाने नहीं आया हूँ। लोप करने नहीं, मैं गायब करने हटाने नहीं, परंतु पूरा करने यीशु आया मसीह हूँ। क्या कह रहा है? ये ना समझो कि मैं पुराना नहीं है, व्यवस्था भविष्यता मतलब पुराना नियम, जी, भविष्यता और व्यवस्था की पुस्तक को मैं लोप मतलब हटाने नहीं, परंतु पूरा पर करने उन्हें आया हूँ। पूरा करने। हालेलुया। हालेलुया। आगे
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए। सुनिए ध्यान से, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु, जो दुनिया का बनाने वाला कह रहा है, सृष्टिकर्ता प्रभु कह रहा है कि जब तक, कब तक? जब तक आकाश और पृथ्वी नया ना हो जाए, टल न जाए, तब तब तक व्यवस्था से, तब तक पुराना नियम की 5 पुस्तकें जो हैं, व्यवस्था मतलब 5 पुस्तकें, जी तब पवित्र शास्त्र लिखा है, व्यवस्था लिखा है। प्रभु जब तक आकाश पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था हालांकि से। आप इब्रानियों पढ़ेंगे तो आकाश पृथ्वी जाते रहेंगे और नया आकाश पृथ्वी आएगा। और प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब नया आकाश नई पृथ्वी आएगी। जब तक नया आकाश नई पृथ्वी नहीं आएगी, क्योंकि यशायाह में भी लिखा हुआ है, यहोवा कहता सुनो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें धर्मी लोग रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे। यस। जब यीशु मसीह आएगा तो नया आकाश नई पृथ्वी आएगी, पुरानी पृथ्वी जला दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, आकाश चला जाएगा, नया आकाश नई पृथ्वी होगी और धर्मी उसमें रहा करेंगे, दुष्ट जन वहां ना जाएगा। लेकिन जब तक नया आकाश नई पृथ्वी नहीं आते हैं, जब तक पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी टल नहीं जाते जिसमें मैं और आप रहते हैं, ये पुराना ये वाला आकाश वर्तमान आकाश पृथ्वी जब तक टल ना, जब तक हट ना जाए, जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक पृथ्वी से, हाँ, व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए न टले। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे इसकी ताकत। कह रहे जब तक ये आकाश पृथ्वी टल ना जाए, जब तक नया आकाश नई पृथ्वी आ ना जाए, तब तक मूसा की बातों के बिंदु भी क्या होंगे? पूरे होकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मूसा के बिंदु और मात्रा लिखी पूरी हो रहेंगी? क्योंकि स्वर्गदूत ने आके उससे बोला लिख। यस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग से भेजा, कहा लिख, नियम लिख, कानून लिख, व्यवस्था लिख। और प्रभु यीशु क्या कह रहा है? जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक 5 पुस्तकों का बिंदु भी बिना पूरे हुए ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। घबराइए मत, कुछ भी हो जाए, ये प्रभु का वचन नहीं हटने वाला। इसका कितना विरोध हो, कितना कुछ हो जाए, ना 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 ना, ये अटल है। यस। कितना इसका विरोध हो, कितने इसके खिलाफ बोला जाए, ये परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया, कितना इसके खिलाफ बोला जाए, इसके बारे में बोला जाए उल्टा सीधा, कोई बात नहीं। ये वचन परमेश्वर का खुद लड़ लेगा अपनी लड़ाई। हालेलुया, हालेलुया। वचन खुद लड़ना जानता अपनी लड़ाई को, लड़ लेगा ये दुष्टों के साथ। सोचिए गंभीरता यीशु मसीह की क्या है कि जब तक ये आकाश पृथ्वी टल ना जाए, तब तक क्या होगा? एक मात्रा, एक डंडी, एक कौमा, एक बिंदु बिना पूरा हो ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखने वाला मूसा नहीं है, मूसा का तो हाथ चल रहा है। वो परमेश्वर ने बोला बेटा लिख, मेरा ये प्लान है। यस। मतलब परमेश्वर के प्लान पूरे हो के रहेंगे धरती पे, आसमान पे, जब तक मसीहा वापस नहीं आ जाता। हालेलुया, हालेलुया। जब तक नया आकाश पृथ्वी नहीं आ जाता है, यस। तब तक परमेश्वर के प्लान जो मूसा लेके गया है वो पूरे होके रहेंगे। वो अटल है, वो पूरे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से लिखा गया वचन है। मूसा के थोड़े मन में आया कि कुछ नया लिख दूं मैं, ना, बुलाया गया मूसा को पहाड़ पे, स्वर्गदूत आया, उससे लिखा उसको। आने वाले दिनों में आप है भी अभी बातें सुनेंगे यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा गहरा है, मुझे पता है कई लोगों के लिए गहरा है, ये थोड़ा हैवी है। ये सोचिए कि आकाश पृथ्वी इतनी बड़ी है और इस पुस्तक जो हाथ में ले जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का वचन ना टलेगा लिखा, इसकी ताकत है। क्यों? ये तो है तो एक ही फिट की, इसका लिखा गया कौन है? ये परमेश्वर की योजना है। यस। परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की इच्छा है। और स्वर्ग पृथ्वी पे धरती के नीचे कोई ऐसी ताकत नहीं है जो परमेश्वर की मर्जी को टाल दे, जो परमेश्वर की मर्जी को बदल दे। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, ऐसी हैसियत नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी पावर नहीं है जो परमेश्वर के बोले को टाल दे। यस। उठाओ अपने हाथों को,
इसको पढ़ो, इसको मन में भरो, रोज पढ़ो प्रभु के वचन को। ये जीवित है, तुम भी आत्मा में जीवित रहोगे, यस, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और ये आत्मा शरीर प्राण को आर पार छेदता है और तुम्हें बताता है तुम्हें कैसे करना, क्या करना, कितना करना, किधर जाना, मार्गदर्शन करता है। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, बोलो प्रभु तेरा वचन जीवित है, प्रभु तेरा वचन जीवित है, परमेश्वर तेरा वचन जीवित है, परमेश्वर तेरा वचन जीवित तेरा है, वचन प्रबल है तेरा परमेश्वर, वचन प्रबल है तेरा परमेश्वर, वचन दो धारी तलवार है तेरा परमेश्वर। वचन दो धारी तलवार है परमेश्वर। शरीर शरीर प्राण प्राण आत्मा आत्मा आर पार छेदता है आर परमेश्वर। पार छेदता है। मेरे तेरा मन वचन की बातों को जांच मेरे लेता है, मन की बातों को जांचता मुझ है, पर मेरी बातें प्रकट कर मुझ देता पर है, मेरी बातों को मुझ प्रकट पर कर- मेरी चीजें प्रकट कर देता मुझ है। पर मेरी चीजों को प्रकट कर देता ओ है। प्रभु तेरा वचन जीवित है तेरा परमेश्वर, वचन जीवित है ये परमेश्वर। बात करता है परमेश्वर, बात करता है ये तेरा सलाह वचन। देता है ये परमेश्वर, सलाह देता ये है, मार्गदर्शन देता है ये प्रभु, मार्गदर्शन ये अगुवाई करता है परमेश्वर, अगुवाई करता है। ये अटल है तेरा वचन ये परमेश्वर। अटल है परमेश्वर। प्रभु घास सूख जाती है, यस फूल झड़ जाता है, यस, इंसान जाते रहते हैं, पर तेरा वचन जुगान युग स्थिर रहेगा। आमीन। इसलिए प्रभु आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, पर प्रभु तेरी बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी। यस, उठाए अपने हाथों, घोषणा करें कि प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु प्रभु यीशु, आकाश आकाश और पृथ्वी और पृथ्वी का टल जाना का टल जाना सहज है। सहज है। आकाश आकाश और पृथ्वी और पृथ्वी टल जाएंगी, टल जाएंगी, पर तेरी बातें, और तेरी बात, तेरा वचन तेरा वचन बिना पूरा हुए बिना पूरा हुए ना रहेगा ना रहेगा परमेश्वर। ओ प्रभु, ओ मेरे यीशु मसीह, ओ मेरे परमेश्वर, बोले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता करिए। तेरे जीवित वचन को रोज पढ़ूं तेरे परमेश्वर, जीवित वचन को रोज इसकी संगति करो, रोज इसकी संगति ये मुझसे बात करे, करे, ये मुझसे बात मेरी करे, अगुवाई करे, मेरी अगुवाई तेरा करे, मार्गदर्शन तेरा करे, मार्गदर्शन तेरा जीवित वचन मुझे दिशा दे तेरा परमेश्वर, जीवित वचन मुझे तेरा दिशा जीवित वचन दिखाए, लेके चले परमेश्वर। तेरा जीवित वचन ओ मुझे मेरी लेके आंखों में रोशनी लेकर आए मेरी परमेश्वर, आंखों में रोशनी मेरे मन में लेकर उजाला लेकर आए मेरे मन में परमेश्वर, उजाला लेकर मेरे अंधेरे दूर करे तेरे परमेश्वर। को दूर करे तेरा वचन। ओ मेरे परमेश्वर दया कर परमेश्वर। परमेश्वर आप दया करिए। ओ जीसस, प्रार्थना करो प्रभु तेरे जीवित वचन में चल सकूं परमेश्वर, Yes, प्रभु। इसे पढ़ सकूं, इसमें बना रह सकूं, इसको पढ़ूं, सीखूं, खाऊं, पढ़ूं, आगे बढ़ूं परमेश्वर। ओ प्रभु दया करिए दया प्रभु। कर, दया कर, दया। आपका प्रार्थना वचन हमें करें। मार्ग दिखाए Yes, परमेश्वर। yes, yes. आपका वचन हमें गलतियों को बताए Oh, परमेश्वर। Jesus. आपका वचन हमें चलना सिखाए परमेश्वर। आपका वचन हमें बढ़ना सिखाए परमेश्वर। आपका वचन हमें प्रार्थना करना Oh, सिखाए Jesus. परमेश्वर। आपका वचन हमें घुटनों पे आना सिखाए परमेश्वर। Oh, Jesus. आपका वचन हमें भला और बुरा सिखाए परमेश्वर। आपका वचन हमसे बात करे परमेश्वर मेरे प्रभु। और हमें सिखाए प्रभु और आपके मार्ग पर ले चले। छिंगा बरानी आपका मोखा वचन हमसे समांदी बात रबारा करे कतारी। परमेश्वर। आपका वचन रिबो हमसे सोथोरो बात करे मंडारा प्रभु। बाला। आपका वचन हमारे मन को चेंज रबा करे, साखाला हमारे बेतोरा हृदय को, नामारी। हमारे प्राण को, हमारे हिलागा हृदय को जोंदो आपका मोरुता वचन बारी। छेदे, बदले परमेश्वर में प्रार्थना करता खरांदे हूँ। मुरोगा आपका समाली वचन ला हमें बारी बदल तारा। दे, हमारे दिमागों को आपका वचन बदल दे, जोंदा हमारे राबा विचारों ली को कातारा आपका बा। वचन बदल दे परमेश्वर। आपका शागा वचन दारा हमें मार्ग मंडोरो दिखाए, रोबा शातारा आपका बा। वचन हमें बताए कि हमें कैसे जीवन जीना है। आपका वचन शोखा हमें दारा बताए बा कि कैसे सांदारा हमें बा। किस राह पर चलना है। शानदार आपका आखा, वचन शानदार बारा हमें जीना ना। सिखाए। आपका वचन हमें आज्ञाओं में रहना सिखाए शानदार प्रभु। आखा थारा और बा। हम आपके वचन की सुन सके परमेश्वर। आप दया करिए प्रभु। चीखा आपके था दूतों के द्वारा बारा वचन लिखे गए, आपकी प्रेरणा से वचन लिखे गए शानदार बारा परमेश्वर। उस खाता वचन बारा को ना। मैं प्रार्थना करता हूँ, उस वचन के शानदार द्वारा हम चल बाबा, सके शोखो परमेश्वर। बाबा। वचन हमें बढ़ाए, वचन हमें सिखाए, शानदार वचन हमें खाता फ्री बाबा। करे, वचन हमें आजाद करे प्रभु। शानदार और हम बाबा, आपके शोखो वचन बाबा। के अनुसार चल सके। उठाए अपने वचन हाथों हमें को, बढ़ाए यस। प्रभु यीशु। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है मेरी राहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, मुझको फिर से ले आती है खुदा तेरी लगन।
दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। हाँ प्रभु, तेरा वचन हमारा दीपक है, हमारा उजियाला है परमेश्वर। यस, पवित्र आत्मा सहायता करिए, एक की सहायता करिए वचन पढ़ने में, सुनने में, समझने में, यस, चलने में। ये चल सके पवित्र आत्मा, ये समझ सके तेरे वचन को। यस, ओ परमेश्वर मजबूत कर, यस ओ परमेश्वर बल दे, यस, ओ परमेश्वर ताकत दे, परमेश्वर अनुग्रह दे यस, परमेश्वर। यस। ओ मेरे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा वचन है, ये कभी नहीं टलता, यस, कभी नहीं फेल होता, कभी नहीं गिरता। शैतान आया आपके सामने, आपने वचन बोले, वो चला गया परमेश्वर, हार गया वो, क्योंकि ये प्रबल है, ये कभी नहीं फेल होता परमेश्वर, ये जयवंत है परमेश्वर। उठा अपने हाथों को, मैं प्रार्थना करूं जरा बीमारों के लिए, आज रोगियों के लिए प्रार्थना होगी। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। तेरा लहू खुदा बंददा, बड़े मौजूज़े करता है, तेरा लहू खुदा बंददा, बड़े मौजूज़े करता है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू, यीशु का लहू, हाँ जिंदा लहू, यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू, यीशु का पाक। उठा अपने हाथों को परमेश्वर, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, यीशु के नाम से बोलता हूँ। आमीन, बाहर यीशु के नाम से, आमीन, दुष्ट आत्मा चलो निकलो यीशु के नाम से। मैं भय की आत्मा को आज्ञा देता हूँ, चलो बाहर आओ यीशु के नाम से। आमीन, भय की आत्मा बाहर यीशु के नाम से। डिप्रेशन तुम्हारे जीवन से जाए यीशु के नाम से। हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। दुर्बलताएं जाए यीशु के नाम से। गांठें चली जाए, गिल्टियां चली जाए यीशु के नाम से। सर का भारीपन जाए यीशु के नाम से। आमीन, हर एक बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आमीन, दुष्ट आत्माओं की पावर को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आमीन, जादू टूने को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आमीन, मेरे एक बंधन को, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को तुम्हारे जीवन से तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आमीन, तोड़ता हूं यीशु के नाम से। तोड़ता हूं यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाएं, बीमारियां टूट जाए यीशु के नाम से। शैतानी प्रभाव टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। शैतानी प्रभाव टूट जाए यीशु के नाम से। बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। रोग चले जाए यीशु के नाम से। घरों में बदलाव यीशु के नाम से।
आमीन। बच्चों में बदलाव आए यीशु के नाम से। नशे जाए तुम्हारे घरों से, यस व्यभिचार का आत्मा जाए तुम्हारे घरों से। आमीन बड़े बदलाव आए यीशु के नाम से, आमीन बड़े बदलाव यीशु के नाम से, आमीन बड़े बदलाव यीशु के नाम से, बड़े बदलाव यीशु के नाम से, बड़े बदलाव यीशु के नाम से, बड़े बदलाव यीशु के नाम से। बड़े चीजें जाए तुम्हारे परिवार में, यस बीमारियां जाए, दुष्ट आत्मा जाए, बंधन टूटे यीशु के नाम से। यस बंधन टूट जाए यीशु के नाम आमीन से, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम यस से। हर एक बेड़ी टूट जाए यीशु के नाम यस से। हर एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा जाए, तुम यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यस बीमारियां जाए यीशु के नाम से। आमीन हर एक बंधन टूट जाए, बीमारियां जाए, हड्डियां चंगी हो जाएं, रोग चंगे हो जाएं। चंगाई आए यीशु के नाम से, यस यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। यस ओ बीमारियां दूर हों, शैतानी जाटवा टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन हर एक जाटवा टूट जाए यीशु के नाम से। यस दया हो परमेश्वर, दया हो परमेश्वर। आज के भेंट और दशवांश को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने पहली बार जुड़े हैं, सब पर तेरी दया हो परमेश्वर, सब पर तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर। कल्याण हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन यीशु के नाम से, आमीन यीशु के नाम से। आमीन। उठा अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर तेरा वचन जीवित है, परमेश्वर तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है। तेरा वचन जीवित है। प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे शक्ति दे, इसे पढ़ूं, इसे पढ़ूं, इसे सुनूं, इसे सुनूं, इसको जी सकूं, इसे जी सकूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम गॉड ब्लेस यू, आशीष दे। से। जरूर से आप ध्यान रखें, जो आज वचन बताए गए उसे बार बार आप सुने और वचन को और वचन में बढ़ना सीखें। अगर आप बीमार थे और आज आपके लिए प्रार्थनाएं हुई हैं, अपने आप को चेक करें हर एक जन। और इस समय जो आपके स्क्रीन पर यहाँ का ऑफिस का नंबर दिख रहा है, उस पर आप अपनी गवाहियों को, अपने आप को चेक करें और अपनी गवाहियों को बोल कर भेजें। जादू टोने का बंधन खिलाया गया कुछ भी बाहर आया है, उसे वीडियो बनाएं। जरूर से अपनी गवाहियों को इसी नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे रिकॉर्ड करके भेजें। अगर आप भेंट देने के लिए, दशवांश देने के लिए अगर आप रह गए हैं, तो आप अपने भेंट, अपने दशवांश, ये समय है। अगर आप भेंट देना भूल गए हैं, रह गए हैं, तो अपने भेंट को, अपने दशवांश को आप प्रभु के भवन में जमा करें। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस समय QR कोड दिख रहा है, उस पर अपने भेंट, अपने दशवांश को आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। प्रभु के भवन में आप भेंट निकालते हैं, दशवांश निकालते हैं और आपकी भेंट, आपका दशवांश प्रभु के भवन तक नहीं पहुंच पाता, तो आपको जो इस समय आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, लास्ट में 33 और 10 है, उस पर आपको कॉल करना है, फोन करना है और पूछना है कि हमने भेंट निकाला है प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के भवन तक कैसे भेंट पहुंचाई जाए। तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि आपने जो प्रभु के भवन के लिए भेंट, दशवांश आपने निकाला है और वो प्रभु के भवन तक नहीं पहुंच पाई अब तक, तो आपको इसी नंबर पे जब आप फोन करेंगे तो आपको सारी सूचना दे दी जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।